My dear student, once again, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Maths Success Point. आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं यू कैन नॉट इमेजिन, and repeatedly I am telling you, you must clear first of all the definition, concept, solve the simple question, then you go to difficult and break the difficult into simple, और सिंपल आपने कर लिया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है ना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, विदाउट द प्रैक्टिस नथिंग कैन बी डन। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो आप ही को करनी है, आलस्य को छोड़ दीजिए। और जो आलस्य करते हैं ना, पता है शनि, शनि का मतलब क्या होता है? सने सने, धीरे धीरे। आलस्य करते हैं तो शनि खराब हो जाता है। और शनि क्या होता है? दुनिया भर का पैसा देता है, नौकरी भी देता है, सब कुछ दिलवाता है शनि, सब में हेल्प करता है और ले भी लेता है। शनि एक ऐसा ग्रह है, वो ले भी लेता है। जिस तरह से देता है ट्रक भर के, उसी तरह ट्रक भर के खाली भी कर देता है। तो इसलिए आलस्य मत कीजिए। सुबह मैंने कई बार बताया अपनी वीडियोज में कि सुबह सूर्य निकलने से पहले खड़े हो जाइए, उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। नहीं तो शनि, सूर्य क्या करेगा? बुद्धि को खराब कर देगा। और मैथमेटिक्स समझने के लिए तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो मैथमेटिक्स कहां से समझ में आएगा? फिर आप पड़े रहेंगे, आलस्य करते रहेंगे, लेटे रहेंगे आलस्य में। यानी कि शनि तो, सूर्य तो आपने खराब कर ही लिया, चूंकि आप सही टाइम पे उठे नहीं है, और आलस्य करके आपने शनि को भी खराब कर लिया, यानी कि दोनों को खराब कर लिया। तो अच्छी एजुकेशन कहां से आएगी? अच्छी एजुकेशन के लिए तो ग्रह का ठीक होना भी तो जरूरी है ना। ग्रह को भी ठीक कीजिए, और ग्रह को ठीक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं ये छोटी छोटी टिप्स आपको जरूर देता हूं, और ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। आप ये करके तो देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप दुनिया अब बहुत प्रोग्रेस करेंगे जीवन में। लेकिन प्रोग्रेस तो तभी करेंगे ना जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। और जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं वो सभी सब्जेक्ट में अच्छे हो जाते हैं। कोई सब्जेक्ट उनका खराब नहीं होता, सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? मैं दुनिया भर की वीडियोज बना करके अपलोड करके आपके पास तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जो अनुभव है वो आप सबके लिए फायदेमंद हो, आपके जीवन को बनाने के लिए हेल्प करे। तो इस वीडियो को दूसरे अपने साथी के पास भी तो शेयर कीजिए ना, जिससे उस अनुभव का फायदा आपके साथी को भी मिलेगा। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी बच्चे हैं सबको मेरे अनुभव का फायदा मिलना चाहिए। और यदि आप अपने साथ ही उसको रखेंगे तो तब तो संकुचित हो जाता है दिमाग। संकुचित दिमाग नहीं रखना है। दूसरे को भी आप दीजिए, उसका भी फायदा होने दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए दूसरे अपने साथी। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिए उसको। देखिए, चलिए अब कम टू द मेन पॉइंट। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना 40, n इज इक्वल टू 40, ये तो कंफर्म है। 40 इंटीजर्स का सम आपको निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू सी, मुझे ऐसे नंबर बता दीजिए दोज आर डिविजिबल बाय 6। विच आर डिविजिबल बाय 6? ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? सबसे पहला नंबर तो 6 होगा। नंबर्स मैं लिख देता हूं यहां पे, नंबर्स डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से? एक तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, एंड सो ऑन। कहां तक होंगे हमें पता नहीं है, बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें तो ऐसे कितने नंबर लेना है? 40 लेना है। रेस्ट्रिक्शन हो गया वहां पर, रेस्ट्रिक्शन भी दे दिया, दैट इज 40 हो गया। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 40 नंबर्स। ओके, अच्छा अब हम इसको ये भी तो चेक करें। यहां तो ये तो नहीं दिया कि इसमें कैसे निकालेंगे सर? हमें तो ये भी नहीं पता, फॉर्मूला हमको मालूम नहीं है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। लेकिन हमें तो यही पता नहीं एपी में है या नहीं है। पहले ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना एपी में है या नहीं है।
अब देखिए इसमें चाहो तो एक टर्म में और लिख लेता हूं, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 30, जिससे आपको पता रहना चाहिए। ओके, अच्छा मुझे बता दीजिए डी डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? लगातार वाली दो टर्म। ये दो टर्म ले लीजिए, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना होगा बता दीजिए? 6 हो जाएगा। 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 भी 6 हो जाएगा, देख लीजिए। 24 माइनस 18 एंड 30 माइनस 24, सभी इक्वल टू 6 आएगा। सबका जो डिफरेंस है सेम, और यही मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके फर्स्ट टर्म में आप सेम नंबर को ऐड करते चले जाइए, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। फिक्स नंबर होना चाहिए, उस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं आप? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ये होती है, बट कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो आप फिक्स नंबर ऐड करते हुए चलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? द डिफरेंस इज 6, दैट इज वाई द गिवन, ये जो प्रोग्रेशन है ये क्या हो गई? दैट इज इनइक्वल। सो 6, 12, 18, 24, 30 इज एन एपी। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला गया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए यूजिंग, अब बताइए कितनी टर्म्स का फॉर्मूला निकालना, ये हमको सम निकालना है 2a, यही फॉर्मूला है ना, n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, n कितना है भाई? 40, और 40/2। चलिए और बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इसमें देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस तो हमने हमारा आ गया। फर्स्ट टर्म में 6, a 6 प्लस 40 माइनस 1, और d क्या हो गया भाई? 6, d 6 हो गया। ओके, d तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये AP में हो गया, तो a की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे। 6, दैट इज फर्स्ट टर्म। ओके, इट इज 20, 40 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 12 प्लस 39 into 6. My dear student, you must have to multiply it. मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए कितना आ गया? 9 6 जा 54, और 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 दैट विल बी 23। ओके, 20 और 12 प्लस 2 34, दैट विल बी 246। ओके, यू मल्टीप्लाई 0, 12, 8 9 and 4, 4920, it is the sum of 40 terms. Very simple, you see, but a little technique is there. What technique you will apply, you must have to see. Let me take one more question, so that I am taking the question and so that I can provide you the solution of the maximum question. देखिए इस एक्सरसाइज में से 5.3 में से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दिया आपको एनसीईआरटी की, और मैं समझता हूं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में, बट फायदा तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन को करेंगे, ये वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, फाइंड द सम। भाई वीडियो भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना, वीडियो देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट 15 मल्टीपल, देखिए 15 मल्टीपल ले लें आपको, 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल, अभी तो डिविजिबल लिए थे हम लोगों ने, अब मल्टीपल ले लेते हैं हम लोग। बताइए क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, बताइए। लेट मी टेक द सॉल्यूशन। 15, जैसे मैंने अभी बताया था, n तो 15 हो ही गया। फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या होंगे? 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन, जहां तक आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब हमें थोड़ा ही पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहां थोड़ा क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। माय डियर स्टूडेंट, यदि सारी टर्म्स, सभी जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जो क्रेडिट पॉइंट से आप लोग नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे।
एज पर द क्रेडिट पॉइंट के अनुसार ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं सीबीएसई में। एग्जामिनर सारी चीजें देखता है। अब यहाँ पर आपने यदि यहाँ पे बोला है फाइंड द सम का फॉर्मूला एपी का आपने अप्लाई करते हैं, उसको प्रूव नहीं किया कि ये एपी है या नहीं। हमें तो नहीं पता ये एपी है या नहीं, हमें मालूम नहीं है ये एपी है या नहीं। तो पहले देखिए ना एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस देखिए सबसे पहले, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताइए डी क्या होगा। सेकंड यानी कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है 16 माइनस 8, 24 माइनस 16, लेते जाइए 32 माइनस 24, बताइए क्या है। सबका डिफरेंस बता दीजिए 8 है या नहीं है। देखो 16 माइनस 8, 24 माइनस 16, 32, सबका डिफरेंस 8 है, दैट इज वाई। तो क्या करेंगे आप, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर 8, 16, 24 और 32 दैट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए बताइए, फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 8 और डी भी हमने अभी भी निकाल दिया 8 और एन की वैल्यू कितनी हो गई 15। अब यूजिंग बस आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए एसन। ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे आप अब शॉर्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब घर में आके बोलेगा मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, ये नहीं पता आपने स्टेप छोड़ दिए, स्टेप छोड़ करके आ गए आप। कितने 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 टर्म्स का सम निकालना है, 15 था। एन के स्थान पे 15 रखते चले जाइए। 2 ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 80 है। ओके देखिए केयरफुली, 15/2 और ये कितना होगा 16 प्लस 14 इंटू 8, इट विल बी इक्वल टू 15/2 और ये 16 हो गया, 14 8 जा आई थिंक 112। चेक कर लीजिए। ओके अब इसका सम निकाल दीजिए, बता दीजिए 15/2, इन दोनों का सम निकाल लीजिए, कितना होगा 8 2 1 128। 128 इज द सम ऑफ इट। 2 से 128 को डिवाइड कर दीजिए, एस 15 विल बी इक्वल टू 15 और 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया भाई 64। अब 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60, 15 4 जा 60, 6 एंड 15 6 जा 90, 90 plus 6 96। The sum of first 15 terms will be equal to 960. That is a very important question, you see, and very simple. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं कि स्टूडेंट इनमें जनरली फील करते हैं कि डिफिकल्ट है, कैसे निकालेंगे हम सम। तो इसलिए ये स्टेप को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहले इसको प्रूव करना है, दैट इज इन एपी, कहीं नहीं लिखा हुआ ये कोई, उसने केवल ये बोला है कि फाइंड द सम, तो ये भी सबसे पहले प्रूव करेंगे आप। ओके लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने कहां तक ले लिया क्वेश्चन 13 तक ले लिए, अभी मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, दैट इज 14 इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूं कि सबका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसकी प्रैक्टिस करें। फिर उसकी प्रैक्टिस भी तो आप ही करेंगे ना, प्रैक्टिस कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 और पहले ही मैं बता चुका, आलस्य नहीं करना है, आलस्य करने से तो जीवन अंधकार में पड़ जाता है। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स। देखिए ओड नंबर्स का सम निकालना है भाई, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ओड नंबर्स बिटवीन जो मैं इंग्लिश में ही एक्चुअली बता रहा था क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को, बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स है उनका सम बताना है। कितना सम होगा, केवल ओड नंबर्स का सम बताना है, याद रखना है। 0 50 उसमें इंक्लूड नहीं है, 0 और 50 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओड नंबर्स in between 0 and
50 50 के बीच में। और नंबर्स बता दीजिए क्या क्या होंगे। और नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कौन कौन से? 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, और 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट नंबर क्या होगा? ओड नंबर 50 से नीचे, लेस देन 50, 49 हो जाएगा। 49, इतने नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। लेकिन कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स का सम निकालें, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कितने नंबर्स का सम हमको निकालना है। ओके, तो ए की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। 15 नंबर्स का सम निकालना है, हमें पता नहीं है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताओ, आप ही बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला। एपी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे इसके अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन ही नहीं है। हमें नहीं पता ये एपी में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रूव दैट ये एपी है, और उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। और डी क्या होगा भाई? देखो 3 - 1, 3 - 1 तो 2 के इक्वल होता है। फिर 5 - 3 देख लीजिए, और फिर 7 - 5 देख लीजिए। 7 - 5, 7 - 5 भी देख लीजिए, और फिर 9 - 7 देख लीजिए। जो देखना देख लीजिए। 11 - 9 देख लीजिए। और सब में डिफरेंस कितना आएगा बता दीजिए? 2। देखिए 2 आ रहा है सबका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज व्हाई। सो अब मैं यहां पे लिखूंगा 1 3 5 7 9 11, और कहां तक? 49 इज एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें आप जो चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। अब इसमें हम कितने टर्म्स का सम निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं 1 से लेकर के 49 तक कितने टर्म्स है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे ना। यस, फाइंड आउट, फाइंड एन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एन। और एन निकालने के लिए क्या करोगे आप? फाइंड एन। ए की वैल्यू बता दीजिए कितनी है? 1। और डी की वैल्यू तो आपने निकाल लिया अभी, 2, यानी कि 3 - 1 = 2। यूजिंग एन निकालने के लिए a + n - 1। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला अभी भी यूज कर रहे हैं हम। लास्ट टर्म क्या है? 49, और a क्या है? 1, और n - 1, और d क्या है? दैट इज 2। ओके, 1 यू टेक फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। 49 - 1 = 2 n - 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 48 हो जाएगा ना ये तो। 48 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, n - 1 की वैल्यू 2 ये है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 24। 24 + 1 = n, और n की वैल्यू मेरे ख्याल से 25 आ गई। अब इसमें 1 से लेकर के 49 दोनों इंक्लूड होंगे नंबर। कितने नंबर्स हैं? 25 नंबर्स हैं। 25 नंबर्स का सम आपको निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 25 नंबर। मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आ गया। बिल्कुल लेंथी नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करेंगे? अब सम निकालेंगे। कितने टर्म्स का सम निकालेंगे? कितने नंबर्स का सम निकालेंगे? 25 नंबर्स का सम निकालेंगे। सम याद रखना इसको भाई, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा अभी, सम का फॉर्मूला यूज करता हूं। चलिए, यूजिंग एसएन कंटिन्यू रखिए। 2a + n - 1 × d। ओके, चलो भाई, लेट मी टेक n तो आपने निकाल ही लिया। s 25 = 25/2। हाँ जी, 2 a की वैल्यू तो 1 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 25 - 1, और d की वैल्यू कितनी है? 2। ओके, 25/2, और ये भी 2 हो गया, प्लस देखिए 24, और 24 × 2। हाँ जी, कितना हो गया? 25/2, और देखो 2 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 हो जाएगा, और 50 भी हो गया। देखिए यहां पे देखिए 25 × 50, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 25 × 25 आ जाएगा। S 15 will be equal to 25 × 25, जो कितना हो गया? 625। सॉरी 15 नहीं, 25 टर्म्स का सम। ये 25 टर्म्स का सम कितना हो गया? 625। द सम ऑफ 25 टर्म्स विल बी
अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सिंपल है, आप केवल ब्रेन को अप्लाई कीजिए और देखिए फिर चमत्कार आपके सामने होता हुआ चला जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे और लेना है माय डियर स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मैं जरूर लूंगा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली आपकी किताब में दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, तो आप अपनी किताब में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं। इसने दिया है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, इट इज गिवन। सम ऑफ n टर्म्स इज दैट इज गिवन, और सम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn। और Sn कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन। सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट यू सी केयरफुली, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब देखिए कई चीज बताऊंगा मैं इसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। n की वैल्यू 1 रखिए, 1 2 3 4 5 लिखते चले जाइए। लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जहां तक आपको लिखनी लिख लीजिए। 6 7 8 9 10, इसमें कहां तक हम ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगा इसमें आगे भी दिया है 10th टर्म भी है, 10th भी है, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जहां तक आपको लेनी ले लीजिए। बट जो मुझे चाहिए मैं उतना ही लूंगा। S1 की वैल्यू n के स्थान पे 1 रख दीजिए, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। हाँ जी, कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ओके, S1, अच्छा S1 जो है ये फर्स्ट टर्म के इक्वल भी हो गया, दैट इज A, फर्स्ट टर्म भी ये हो जाएगा। A लिखूंगा मैं, A1 भी लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म। अच्छा S2 बता दीजिए, S2 सम ऑफ 2 टर्म्स, n के स्थान पे 2 लिख लीजिए, 8 माइनस 4 दैट इज 4। सम ऑफ 2 टर्म्स दैट इज 4, और सम ऑफ 3 टर्म्स भी बता दीजिए भाई, लीजिए n के स्थान पे 3 रख लीजिए, इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, सम ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 11th में, फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। nth टर्म तो हम लास्ट में निकालेंगे, इसने 10th टर्म भी दिया तो मैं यही निकाल देता हूं, 9th टर्म भी, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स। 9 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 4 9, देखिए, और 9 का स्क्वायर भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं यहीं पर निकाल देता हूं, बार बार निकालना पड़ेगा। 36 माइनस 81, माय डियर स्टूडेंट 36 माइनस 81 हाउ मच, माइनस 45, माइनस 45 हो जाएगा, देख लीजिए आप। और S10 की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, S10 की वैल्यू बता दीजिए, S10 विल बी इक्वल टू 4 10 और 10 स्क्वायर भी कर दीजिए, देखिए 40 माइनस 100 मतलब 60 आ गया, ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए मैंने जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी उनको लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, आप अपनी किताब में देखिए, हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर। फर्स्ट टर्म हमने निकाल दी S1, फर्स्ट टर्म दैट इज, दिस इज फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, ये दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म निकालनी है, और उसके बाद हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमने निकाल दिया, सेकंड टर्म आपको निकालना है, सेकंड टर्म, यहां देखिए सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को माय डियर स्टूडेंट मैंने A2 से रिप्रेजेंट किया था, A2 सेकंड टर्म, ये बताया था मैंने A1 A2 A3 लाइक दैट, दीज आर द टर्म्स इन AP। ओके, A3 A4 लाइक दैट। ओके, आप लिखते चलिए, याद रखना। देखो अच्छा एक रफ चीज बताता हूं मैं आपको, सम ऑफ 1, फर्स्ट टर्म तो एक ही है 1 टर्म,
सम ऑफ टू टर्म्स कितना है 4। ओके, यहां देखिए फॉर्मूले का ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। हमारे पास क्या है, एक टर्म है 1 2 3 4 और 5, यहां तक मैं ले लेता हूं, ठीक है। सम ऑफ टू टर्म्स S2 कितना है बता दीजिए 3। सम ऑफ थ्री टर्म्स देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा। सम ऑफ थ्री टर्म मींस S3 1 2 3 यानी कि कितना हो गया 6, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होगी इस सीरीज में, देखिए ये AP में है, AP थर्ड टर्म A3 आपको निकालना है, तो क्या करेंगे S3 माइनस S2 कर दीजिए। S3 माइनस S2, S3 कितना है 6 और S2 कितना है 3, तो कितनी है 3। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 3 है, देख लीजिए। अच्छा सपोज इसी में ले लीजिए, मुझे बताइए S4 बता दीजिए, सम ऑफ 4 टर्म्स यहां तक का बता दीजिए। 6 10 हो गया ना। अच्छा मुझे जो है एक चीज और बता दीजिए, फोर्थ टर्म बताइए क्या होगी। फोर्थ टर्म मैंने बताया S4 माइनस केवल एक S4 माइनस S3, ठीक है। S3 कितना है भाई, S4 कितना है 10 और S3 कितना है निकाल दिया 6, कितना है भाई 4। बताइए फोर्थ टर्म क्या 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आ गई। यानी कि यहां से हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया मुझे बताइए। यानी कि nth टर्म आप क्या ले सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, एक टर्म का 4 और 3 यानी कि n और n माइनस 1, ये nth टर्म हो गई, फॉर्मूला जनरेट कर दिया हमने। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव। ये मैंने रफ कैलकुलेशन की आपके सामने, दिस इज द रफ कैलकुलेशन। तो A2 बता दीजिए हमारी क्या हो गई S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका 4 और S1 कितनी है बता दीजिए S1 3। माय डियर स्टूडेंट बता दो सेकंड टर्म कितनी होगी 1 होगी, सेकंड टर्म इज 1। ओके, अब आप देखिए और क्या दिया हुआ है भाई इसमें सेकंड, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म भी निकाल दीजिए। अब चलिए थर्ड टर्म निकाल दो। थर्ड में यही निकाल देता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, लीजिए थर्ड टर्म A3 का मतलब S3 माइनस S2। देखिए S3 सम ऑफ थ्री टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो थर्ड प्लेस पर जो भी टर्म है वो आ जाएगी। सम ऑफ थ्री टर्म्स ले लिया, थ्री टर्म्स देखिए यहां तक थ्री टर्म्स का सम ले लिया, फिर टू टर्म्स का सम ले लिया, ओके। और थ्री टर्म्स के सम में से टू टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो थर्ड प्लेस पर जो भी आपकी टर्म है वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। देखिए S3 कितना है भाई, S3 हमारे पास 3 और S2 कितना है, S2 4 है, तो हमारे पास थर्ड टर्म कितनी आ गई -1, दैट इज गिवन इन योर बुक, ओके। थर्ड टर्म हमारे, अब टेंथ टर्म बताइए हमको, टेंथ टर्म बताइए, टेंथ टर्म क्या होगी, लेट मी टेक टेंथ टर्म। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये निकाल दिया था भाई, देखिए टेंथ टर्म मींस A10 किसके इक्वल होगा S10 माइनस S9, Sn माइनस n माइनस 1 कितना हो गया बताइए। S10 कितना है -60 और S9 कितना है -45। अच्छा जी -60 और +45 बता दो कितना हो गया, -15 हो गया। टेंथ टर्म जो होगी दैट इज -15, ओके। अब इसने एक और बोला है, एक क्वेश्चन और दे दिया इसमें, एंड nth टर्म भी निकालनी है आपको। nth टर्म देखिए मैंने दे दिया वैसे तो, nth टर्म देखिए इसी से निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए अब। nth टर्म an विल इक्वल टू Sn माइनस 1 9 है ना, देख लीजिए। तो nth टर्म मैं यहां पर लिख देता हूं, nth टर्म विल इक्वल टू व्हाट, nth टर्म। लेकिन बिफोर टेकिंग द nth टर्म, क्योंकि मुझे जिस चीज की आवश्यकता है, Sn तो दिया हुआ है यहां पर, एंड ये भी लिख लीजिए Sn माइनस 1। अच्छा जहां पर भी n है ना वहां पर n माइनस 1 लिख लीजिए आप, Sn माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 होल स्क्वायर। n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड। हाँ जी बताइए 4n माइनस 4, ओके। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, दैट इज 4n माइनस 4 और माइनस
एन स्क्वायर, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव 2n और फिर नेगेटिव 1। ओके, देखिए भाई कितना हो गया, 4 प्लस 2n 6n, 6n माइनस n स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 5, देख लीजिए क्योंकि -4 है -1 है, -5। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, याद रखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn -1। बट हमको क्या निकालना है, nth टर्म। फाइंड nth टर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड nth टर्म। और nth टर्म क्या होगी, an, और अभी मैंने बताया Sn माइनस Sn माइनस 1, ये लिखा हुआ है, निकाल दिया। देन व्हाट विल हैपन, बताइए, Sn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, Sn 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई, ब्रैकेट में लिख लीजिए 6n माइनस n स्क्वायर और माइनस 5। ओके, 4n माइनस n स्क्वायर, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6n प्लस n स्क्वायर और प्लस 5। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया आपका, और ये क्या होगा, 4n माइनस 6n, 5 को पहले लिख लीजिए माइनस 2n, ये आ गया हमारा nth टर्म। दिस इज nth टर्म, nth टर्म इज 5 माइनस 2n, दैट इज द nth टर्म। देखिए हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निकल पर अप्लाई करनी पड़ेगी, आलस्य को दूर करना पड़ेगा, तो इसलिए, और उसके बाद सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, और जो मैंने आपको बिगिनिंग में, इस वीडियो के बिगिनिंग में बातें बताई हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। यू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, शेयर भी करना है अपने दूसरे फ्रेंड को भी, जिससे इसका लाभ मिले, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।